गर्मी में 5 अनाथ बहनों का कच्चे आम का फर्नीचर। दीदी मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही। और मेरी जुराब भी नहीं मिल रही है। इस कपड़ों के ढेर में कोई कपड़ा समय से मिल जाए तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। क्या हुआ तुम लोगों को? और रोहित तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा न करो तो क्या भजन करो। यहाँ स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और यहाँ किसी की टाई नहीं मिल रही है तो किसी की जुराब। अगर आज हमारे घर पर एक अलमारी होती तो रोज हमें ये कपड़ों को लेकर बोल लेना पड़ता। रोहित तुम जानती हो ना कि अलमारी कितनी महंगी आती है, और अभी हम जिस हालत में रह रहे हैं, क्या हम इतनी महंगी अलमारी ले सकते हैं? न जाने कब बदलेंगे हमारे हालात। हमारे आस पड़ोस में हर किसी के घर में अलमारी है, सिर्फ हमारा घर छोड़कर। इतना कहकर रूही आरती और प्रिया को लेकर स्कूल चली जाती है। रूही की ऐसी बातें सुन श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी मत रो। रो नहीं रही तो क्या करूं? माँ बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगी, लेकिन आज तक मैंने तुम लोगों के लिए किया ही क्या है? दीदी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। हम चारों बहनों को बड़ा किया। दिन रात मेहनत करके आप हमारी पढ़ाई का खर्चा उठा रही हो। क्या इतना सब कुछ कम है? इतना कहकर श्रुति संजना के आंसू साफ करती है, जिसके बाद संजना रोज की तरह अपने कॉलेज निकल जाती है। वहीं श्रुति अपने काम पर आ जाती है। आ गई महारानी, जरा और देर से आ जाती। मालकिन वो बस मुझे नहीं सुनने तेरे कोई बहाने। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाकर काम कर। अपनी मालकिन की बात सुन बेचारी श्रुति घर के सभी कामों में लग जाती है। ये जमीन है क्या? कोई ईंट की भट्टी? कितनी गर्म हो रही है। हाँ दीदी, हमारी जमीन बहुत गर्म रहती है और हम पांचों को एक साथ इस खाट पर भी नहीं बैठ सकते। दीदी मेरी सहेली है ना, उसके घर पर बहुत बड़ा सोफा आया है। हम लोग सोफा कब लेंगे? पता है वो बहुत ज्यादा मुलायम है। लेंगे प्रिया, जल्दी लेंगे। मैं जमीन पर कपड़ा बिछा देती हूँ, उसके बाद तुम लोग बैठकर खाना खा लेना। 5 बहनें जमीन पर बैठकर खाना खा रही होती हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। 5 बहनें जैसे ही बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पड़ोसियों ने एक बहुत बड़ा सुंदर सा बेड और फर्नीचर मंगवाया है। ये क्या, इन लोगों के घर पर भी फर्नीचर और बेड आ गया? पिछले हफ्ते ही तो ये लोग अलमीरा लेकर आए थे। सबके घरों में फर्नीचर का सामान आया जा रहा है, सिर्फ हमारे घर को छोड़कर। न जाने इस जन्म में हमें कोई फर्नीचर नसीब भी होगा या नहीं। गर्मी की वजह से 5 बहनों को जमीन पर नींद नहीं आती। गर्मी में गर्म जमीन पर सोने की वजह से उन सबके हाथ पैरों पर दाने निकल आए थे। ये घर है या कोई ज्वालामुखी का मुंह? इस घर में तो अब मैं सो भी नहीं सकती। अब क्या हुआ रूही? दीदी ये आप पूछ रही हो कि क्या हुआ? रहने को हमारे पास घर ही तो है, लेकिन ये भी क्या घर है जिसके अंदर ना ही सोफा हो, ना अलमारी, ना बेड, कुर्सी, कुछ भी नहीं। और गर्मी से बचने के लिए तो एक कूलर भी नहीं है। ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि हम लोग बाहर धूप में सड़क पर रह ले। सभी बहनों को गर्मी में बिना एसी, कूलर और फर्नीचर के ऐसे परेशान होता देख श्रुति को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद श्रुति रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है कि तभी श्रुति को रास्ते में एक देवी माता का मंदिर दिखाई देता है। हे देवी मैया, मैं तो जैसे तैसे करके इस गर्मी और गरीबी में रह रही हूँ, लेकिन मेरी बहनों को बहुत दिक्कत हो रही है। देवी मैया, मैं इस जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप हमारी इस परेशानी का हल कर दो। इतना कहकर श्रुति अपनी मालकिन के घर पहुंचती है और काम में लग जाती है। श्रुति रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसे घर के बाहर से एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। अरे इस बूढ़े को कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? उस बूढ़े बाबा की आवाज सुन श्रुति घर के बाहर जाती है और देखती है कि एक बूढ़ा बाबा साइकिल पर कुछ पौधे लिए उसकी बालकनी के घर के बाहर खड़ा हुआ है। बेटा कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? 3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही किसी ने मेरा एक भी पौधा खरीदा है। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। श्रुति किचन में आती है। अगर सब्जी दी तो मालकिन को पता चल जाएगा। एक काम करती हूँ, कच्चे आम की चटनी बनाई है, रोटी और चटनी ले जाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। श्रुति 2 रोटी लिए उन पर कच्चे आम की चटनी रखती है और ले जाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है। जिसके बाद वो बूढ़ा बाबा रोटी और कच्चे आम की चटनी खा लेता है। बिटिया भगवान तेरा भला करे, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कच्चे आम का पौधा है, तो इस कच्चे आम के पौधे को रख ले। मैं इस पौधे को लेकर क्या करूंगी? आप इसे बेच दीजिए।
बिटिया ये कच्चे आम का पौधा है, तेरा भाग्य बदल देगा, इसलिए ले जाओ और तू इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। श्रुति शाम को उस कच्चे आम के पौधे को ले जाकर अपने घर के आंगन में लगा देती है और पानी डाल देती है। अगले दिन श्रुति और संजना जैसे ही अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये क्या दीदी, कल ही तो आपने इस पौधे को बोया था और आज ये इतना बड़ा हो गया। हो सकता है इसके बढ़ने की गति ज्यादा तेज हो। श्रुति इस बात को नजरअंदाज कर अपने काम पर चली जाती है, जिसके बाद श्रुति अब हर दिन उस कच्चे आम के पौधे को पानी देना शुरू कर देती है, जिसके चलते एक हफ्ते में ही वो छोटा सा कच्चे आम का पौधा एक बड़े से कच्चे आम के पेड़ में बदल जाता है। पहली बार मैंने किसी पौधे को एक हफ्ते में इतनी जल्दी पेड़ में बदलते देखा है, लेकिन इसके अंदर तो अभी तक एक भी कच्चा आम नहीं आया है। श्रुति उस कच्चे आम के पेड़ को पानी देती है और फिर अंदर चली जाती है। ऐसी रात हो जाती है और पांचों बहनें सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही संजना बाहर आती है तो उस कच्चे आम के पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। जिस कच्चे आम के पेड़ पर कल तक एक भी कच्चा आम नहीं था, अब वही पूरा पेड़ कच्चे आमों से भरा हुआ था। ये देख संजना अपनी बाकी चारों बहनों को बाहर बुलाती है। आखिरकार ये सब क्या कुछ हो रहा है? एक हफ्ते में इस छोटे से पौधे को इस कच्चे आम के पेड़ में बदलना और एक रात में इस कच्चे आम के पेड़ पर इतने सारे आम आना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? श्रुति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे कच्चे आम के पेड़ में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, जिसके साथ उस कच्चे आम की दो आंखें, हाथ और मुंह भी निकल आते हैं। घबराओ मत, मैं एक जादुई कच्चे आम का पेड़ हूँ। क्या जादू कच्चे आम का पेड़? हाँ, तुमने सच्चे मन से देवी मैया से अपनी बहनों के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए उन्होंने उस बूढ़े बाबा को भेजा था। तुम्हारा उस बूढ़े बाबा को खाना देना, उनकी मदद करना देवी मैया को प्रसन्न कर देता है, जिसके चलते उन्होंने तुम्हारे पास मुझे भेजा। मेरे सारे आम जादुई हैं और तुम उनकी मदद से कुछ भी कर सकती हो। क्या हम इनकी मदद से फर्नीचर बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उस जादुई कच्चे आम के पेड़ के अंदर से ढेर सारे कच्चे आम निकलते हैं, जिसे देख पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद पांचों बहनें मिलकर सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा बेड बनाती हैं। ये कच्चे आम का बेड तो बिल्कुल असली बेड की तरह लग रहा है, कितना मजबूत है ना। कच्चे आमों से बेड बनाने के बाद अब पांचों बहनें मिलकर कच्चे आम से सोफा और अलमारी बनाती हैं। ये कच्चे आम का सोफा तो बिल्कुल असली सोफे की तरह मुलायम है। और ये देखो, ये कच्चे आम की अलमारी भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब हम सबको रोज कपड़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमें अपने घर के लिए फर्नीचर तो बना दिया, तो क्यों ना अब हम लोग कूलर, फ्रिज और एक पंखा भी बनाएं। गर्मी से बचने के लिए ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। श्रुति की बात सुन अब पांचों बहनें घर के फर्नीचर के साथ साथ एक कूलर और फ्रिज जैसी चीजें बनाती हैं, जिसके बाद अब उनके घर में गर्मी से बचने और आराम से रहने के लिए सारी सहूलियत की चीजें होती हैं। ये जादुई कच्चे आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में सारा फर्नीचर और वो हर एक चीज है जिसकी हम पांचों बहनों को जरूरत थी। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्म और सब्र का फल है जो देवी मैया ने तुम लोगों को दिया है। दीदी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम इस कच्चे आम के बने हुए फर्नीचर को बेचना भी शुरू करें। हम इन्हें काफी सस्ते दामों में बेचेंगे, जिससे कोई आम गरीब इंसान भी इसे आसानी से खरीद सके। संजना का आइडिया श्रुति को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब पांचों बहनें मिलकर कच्चे आम से ढेर सारे बेड, अलमारी, कुर्सी, सोफा और भी कई तरह की चीजें बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। अरे ये कच्चे आम का बेड और अलमारी तो काफी ज्यादा सुंदर और मजबूत है, वो भी इतने कम दामों में मिल रहे हैं। भाई मैं तो यही लूंगा। अरे ये कच्चे आम का सोफा और ड्रेसिंग टेबल तो देखो, मेरी पत्नी तो इन्हें देखकर काफी खुश हो जाएगी। जादुई कच्चे आम होने की वजह से सभी कस्टमर्स को कच्चे आम के बने फर्नीचर काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिससे अब पांचों बहनें काफी ज्यादा पैसे कमा लेती हैं। और अब श्रुति अपनी नौकरानी के काम को छोड़कर अपने कच्चे आम के फर्नीचर के काम को जारी रखती है और छोटी बहनों को एक अच्छी जिंदगी देती है। और अब पांचों बहनें हंसी खुशी बिना किसी परेशानी के रहती हैं।